के खास कार्यक्रम ऑपरेशन काशी में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम ऑपरेशन काशी में चर्चा करने जा रहे हैं के पाठक के संभावित सर्जिकल स्ट्राइक का, जिसकी तैयारी इन दिनों शिक्षा विभाग में जोर शोर से चल रही है। और खबर ये आ रही है कि 2005 से लेकर 2023 तक बिहार के विश्वविद्यालय में अभी तक जितने भी कुलपति बने हैं, जितने रजिस्ट्रार बने हैं, जितने वित्त परामर्शी बने हैं, एफओ बने हैं, जितने प्रिंसिपल बने हैं, सबके कामकाज की समीक्षा हो रही है। समीक्षा ये हो रही है कि कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा रजिस्ट्रार, कौन सा प्रोवीसी, कौन सा एफओ, कौन सा वाइस चांसलर सबसे ज्यादा लूट मचाया है। हर एक लूट का हिसाब हो रहा है और लूट का हिसाब इस कदर हो रहा है कि आने वाले समय में बिहार के अधिकांश वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, एफओ, प्रोवीसी बेऊर जेल में आपको दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तैयारी उसी तरीके की है। जो समीक्षा चल रही है उसमें उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विभाग के जो जितने भी अधिकारी शिक्षा विभाग में मौजूद हैं, वो साथ ही कई ऐसे एक्सपर्ट वित्त विशेषज्ञों के साथ साथ एडवोकेट की इस मामले की जांच में लगी हुई है कि जो घोटाला हुआ है बड़े स्तर पर 10,000 करोड़ से अधिक की राशि के अभी तक गणना हो चुकी है, जिसका कोई लेखा जोखा शिक्षा विभाग के पास नहीं है। 1 रुपये के काम 100 रुपये में कराया गया है और उसमें भी टेंडर में जो कुछ भी हुआ सो भगवान भरोसे है। वो सारी फाइलें खुल चुकी हैं और हर एक फाइल पर के पाठक का एक्सपर्ट कमेंट भी दर्ज हो रहा है कि कैसे एफआईआर दर्ज किया जाए, मामले की जांच कैसे कराई जाए, किस एजेंसी से कराई जाए, इस पर भी चर्चा चल रही है। और चर्चा का स्तर इस स्तर पर पहुंच चुका है कि इसमें मुख्यमंत्री की भी सहमति ले ली गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अगर कार्रवाई होगी तो स्वाभाविक तौर पर पूरे राज्य में एक अलग तरीके का माहौल बनेगा। उस माहौल को लेकर पहले से ही तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री और आसपास के अधिकारियों का मानना है कि जिस तरीके से के पाठक की वजह से बिहार के गांव-गांव में गवर्नेंस की एक नई नींव रखी गई है कि अरे के पाठक ने स्कूल में तमाम शिक्षकों को पहुंचा दिया, तमाम विद्यार्थियों को पहुंचा दिया, एक ऐसा अधिकारी पैदा लिया है बिहार में जो शिक्षा में परिवर्तन कर रहा है। और कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उसका लाभ नीतीश कुमार को मिलता हुआ दिख रहा है। ये राजनीतिक लाभ भी है नीतीश कुमार, ये चीजें वो महसूस कर रहे हैं। और नीतीश की तो कार्यशैली को तो आप जानते ही हैं कि वो किसी के नहीं है। जब आप फंस गए तो फंस गए उसके बाद चाहे कितना भी आप नाक का बाल क्यों नहीं रहिए, अगर आप पर कुछ चीजें बैठ गई और कुछ चीजें सामने आ गई तो समझ लीजिए आपको जाना तय है। इसलिए तमाम मोह ममता को त्यागते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से ये गो हेड की अनुमति मिल चुकी है। शिक्षा विभाग के अन्य कर्मी भी इस काम में लगे। इतनी गोपनीय तरीके से ये काम चल रहा है जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। हर एक विश्वविद्यालय के बड़े स्तर पर जो खर्च हुए हैं उसकी जांच हो रही है और उस जांच में जो बातें सामने आई है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कई ऑडिटर की भी सांसें फूल रही हैं कि उनका क्या होगा। जो सर्टिफिकेट देकर आए हैं कॉलेज वेल, वो भी घबराए हुए हैं कि मेरा क्या होगा, क्योंकि अभियुक्त बनेंगे तो वो भी अभियुक्त बनेंगे। तैयारी इस कदर से है और आर्थिक अपराध इकाई इस मामले के कितनी मजबूती से हैंडल कर सकता है और उसके लिए कितने अधिकारियों की जरूरत पड़ सकती है, सब कुछ इस स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। क्योंकि ये धमाका होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये धमाका होगा ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो समाज में आज भी लोग, जो उनके आसपास के लोग हैं, उनके उस लाल किला को देख आज भी गुस्से में कि अरे देखिए भ्रष्टाचार का जो है कमाई का एक अटालिका बना रखा है। ऐसे तमाम अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति, चाहे वो पटना में है, चाहे लखनऊ में हो, चाहे वो कानपुर में हो, चाहे वो गुड़गांव में हो, चाहे वो नोएडा में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो या बेंगलुरु में, सब पर नजर है। के पाठक का जो ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कुछ इसी दिशा की तरफ बढ़ रही है।
और खबर ये आ रही है कि जल्द ही बड़े स्तर पर एफआईआर दर्ज होगी और ये तय हो रहा है कि एफआईआर विश्वविद्यालय वाइज अलग अलग दर्ज किया जाए या फिर एक ही एफआईआर में सभी को अभियुक्त बनाया जाए। वैसे एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ हैं, कानून विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि अलग अलग विश्वविद्यालय के का अलग अलग नेचर भी है, अलग अलग भ्रष्टाचार के इशूज भी हैं, तमाम चीज़ों को वो एक जगह समेट कर उस पर एफआईआर दर्ज किया जाए। और तैयारी ये है कि वो वाइस चांसलर जिस परिस्थिति में हो, जहाँ कहीं भी हो, हालात जो भी हो, बेउड़ लाना है। इसके लिए जितनी कानूनी ताकत लगानी होगी ताकत लगाएगी शिक्षा विभाग। विश्वविद्यालय प्रशासन हो या राजभवन, इस पर असहमति क्यों नहीं व्यक्त की जाए, इसकी चिंता नहीं करनी है। इस हद तक तैयारी है कि राजभवन अगर इस मामले में कहीं अरंगा लगाती है तो इसी भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर जो बातचीत मोदी करते हैं अक्सर, उसी सहारे राजभवन को भी घेरा जाए। मतलब प्रशासनिक तैयारी के साथ साथ राजनीतिक तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। ये संकेत साफ अब उभर कर आने से शुरू हो गए हैं, क्योंकि के पाठक का सार्वजनिक मंच से नीतीश का पीठ थपथपाना संकेत है और उस पीठ थपथपाने के दौरान गांधी मैदान में मौजूद 40,000 से अधिक शिक्षक और शिक्षिका जिस तरीके से ताली बजा रहे थे के पाठक के नाम की जब कभी चर्चा होती थी, तो वो संकेत था कि के पाठक गो हेड। वो संकेत था के पाठक आगे बढ़ते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब जो जिस तैयारी को लेकर के पाठक आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर बहुत सारे होमवर्क भी हो चुके हैं। खबर ये आ रही है कि सबसे ज़्यादा परीक्षा डिपार्टमेंट जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि नेक के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं कि नेक आ रहा है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमें खरीदारी करनी है, हमें नेक में ग्रेड पाना है। उस नेक के तैयारी को लेकर सबसे ज़्यादा अराजकता फैली है विश्वविद्यालय के और विश्वविद्यालय के कॉलेज में। और परीक्षा डिपार्टमेंट तो समझिए लूट का खजाना हो गया, लूट सको सो लूट, जिसको जैसे भी हुआ लूट सके। इसलिए परीक्षा नियंत्रक भी बचने वाले नहीं है 2005 के बाद, क्योंकि उससे पहले तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं था। और उसके बाद इतना पैसा आने लगा कि जिस विद्यालय में 50-100 करोड़ का बजट होता था, वहाँ 1000-10,000 करोड़ का बजट हो चुका है। तो स्वाभाविक तौर पे चीज़ें बढ़ी हैं, उसका दायरा बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें जांच के दायरे में हैं और कुछ हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि जितने वाइस चांसलर, बिहार के जितने वाइस चांसलर रहे हैं जो इस तरीके के खेल में शामिल रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए, लेकिन कार्रवाई बड़े स्तर पर होगी। और उसकी कार्य मतलब, क्योंकि ये सिस्टम कहाँ से ब्रेक हुआ, पाठक ने उसको पकड़ लिया है। ये जो इकोनॉमिक जो लूट मची है वो कहाँ से, किस तरीके से इन लोगों ने ब्रेक किया है। इसलिए जो रिटायर्ड हो गए हैं प्रोफेसर, जो रिटायर्ड हो गए हैं कर्मचारी, जो मनमाने ढंग से वेतन उठा लिए हैं, मनमाने ढंग से पेंशन ले लिए हैं, सारे के सारे रडार पर है। और पता है कि जो रडार पर है उनसे कोई वोट का नुकसान भी नीतीश को नहीं होने वाला है। नीतीश को पता है कि वो सारे लोग किस माइंडसेट से हैं और किस मानसिकता के तहत नौकरी किए और किस मानसिकता के तहत रिटायरमेंट के बाद चौक चौराहे पर बात रखते हैं। इसलिए निशाना सही जगह पर लगाने की कोशिश पाठक के द्वारा हुई है और इस वजह से सारा सिस्टम पाठक के साथ खड़ा है। अब देखना ये है कि कब एफआईआर दर्ज होता है, क्योंकि बृहद स्तर पर जांच चल रही है और जांच कोई एक नहीं, कोई सिंपल का है। मतलब जो कॉपी खरीदारी है तो पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में कॉपी खरीदारी में क्या कहाँ किस तरीके के रेट कोट हुआ है, कैसे रेट हुआ, किसको क्या मिला है, ओमार सीट में क्या हुआ है, एडमिट कार्ड बनाने में क्या हुआ है, वो सारे चीज़ों को एक साथ जोड़ कर देखा जा रहा है कि बिहार विश्वविद्यालय कितना में कॉपी खरीदा, आरा विश्वविद्यालय कितना में खरीद लिया है, पटना विश्वविद्यालय कितना, ये सारी चीज कंबाइंड तरीके से जांच हो रही है। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि उच्च शिक्षा वाले जो अपने इस बात को लेकर अहंक में डूबे हुए थे कि सवाल स्वायत्तता का है, इस स्वायत्तता के आड़ में जितनी लूट और गुंडागर्दी आप लोगों ने की है, अब उसके अंजाम भुगतने के लिए तैयारी है, क्योंकि तैयारी उसी तरीके की है। और अब बेउर में इंतजार होगा, हमारी आपकी भी मुलाकात होगी कि कब आप बेउर पहुंचते हैं।